वरिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्र कृतांग सूत्र के गाथाओं और गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे एक अन्य सूत्र में कहा है, अपनों ये परम नालम कुतो अन्नाणु सासियु। कहा है जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता, जो अपने पर अनुशासन नहीं रख सकता, वह दूसरों पर अनुशासन कैसे कर सकता है। हम परिवार में हो, समाज में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, कहीं पर भी प्रथम इकाई है हम स्वयं। हम स्वयं अपने जीवन में अनुशासित हैं और अनुशासन के दो अर्थ हैं। एक तो है डिसिप्लिन में रहना और एक अनुशासन का अर्थ है आचरण करना। हम औरों से शुद्ध आचरण करवाना चाहें तो पहले हमें स्वयं शुद्ध, अच्छे आचरण, मर्यादा, अनुशासन में रहना होगा। जब हम स्वयं अनुशासन में रहते हैं तो किसी दूसरे को अनुशासन में रहने के लिए कह सकते हैं। और यदि हमारा स्वयं का अनुशासन, स्वयं का आचरण काफी कमजोर है तो हम दूसरे को कहने के हकदार नहीं रहते हैं। तो इसलिए अनुशासन स्वयं पर पहले रखने का प्रयत्न करना चाहिए। हम अहिंसा का स्वयं पालन करें नहीं, औरों से करवाएं तो बात बनेगी नहीं। हम स्वयं सत्य का आचरण करें नहीं, औरों से सत्य का आचरण करने की अपेक्षा रखें। हम स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और दूसरों को कहें कि आप भ्रष्टाचार ना करें, ये सब बातें संभव नहीं है। ये तो वही हो गया कि गुरु के पास एक शिष्य गया, माँ ने कहा कि महाराज ये गुड़ बहुत खाता है, गुड़ का त्याग करा दो। महाराज ने कहा हफ्ते 10 दिन के बाद आना, फिर करवाएंगे। हफ्ते 10 दिन के बाद गए, निवेदन करा, उन्हें गुड़ का त्याग करा दिया। माँ ने कहा कि महाराज 10 दिन पहले भी तो आप ये पचखान गुड़ का करवा सकते थे, 10 दिन में ऐसी क्या बात हो गई। कहा कि 10 दिन पहले मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने अब गुड़ छोड़ दिया है, तो मैं इनको गुड़ त्याग कराने का अधिकारी हूं। ये बातें हर जगह लागू नहीं होती, इसको हमेशा एक कसौटी ना बनाएं। फिर भी ये मान करके चलें कि आचरण स्वयं हमारे अपने जीवन में पहले आए तो हम अपने दूसरों को कहने के हकदार बन जाते हैं। अगले सूत्र में कहा, अंधो अंधम पहम निंतो दूर मध्याणु गच्छई। कहा है अंधा अंधे का पथ दर्शक बनता है तो वह अभीष्ट मार्ग से दूर भटक जाता है। तो आप देखिए कि हमने अपना एक मार्गदर्शक, एक रास्ता दिखाने वाला किसी अंधे व्यक्ति को चुन लिया तो हमारा मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। अर्थात हम ऐसे व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक बनाएं जो स्वयं देखने में समर्थ हो, स्वयं ज्ञानशील हो, स्वयं चीजों की अनुभूति करने वाला हो। ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही हम अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ कहते हैं, पानी पीजो छान कर, पानी पीजो छान कर, गुरु बना जो देख कर। यानी गुरु को जान करके, समझ करके फिर बनाना। अब गुरु कौन है? मार्गदर्शक है, राह दिखाने वाला है। आप केवल भावनात्मक रूप से बह करके गुरु बनाते हैं। हो सकता है आप कल को पश्चाताप करें, यार जल्दबाजी में फैसला हो गया। जो आपका गुरु बने वह ज्ञानवान हो, विवेकशील हो, धैर्यवान हो, अनुभव से संपन्न हो। ऐसा गुरु आपके जीवन को मार्गदर्शन देने में समर्थ होता है। तो अंधा, अंधे का मतलब यहाँ केवल आंख का अंधा नहीं है। यहाँ अंधे का मतलब है कि दो आंखें होने के बावजूद जिसके जीवन में ज्ञान की रोशनी नहीं है, अज्ञानता में है, मूढ़ता में है, ऐसे व्यक्ति को अपना पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, रहबर बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अंधा व्यक्ति किसी का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, ज्ञानवान व्यक्ति ही किसी का मार्गदर्शन कर सकता है। अगले सूत्र में कहा है, एवं तक्काई साहिंता धम्मा धम्मे अकोबिया दुखम ते नाई तुट्टंती सौणी पंजरम जहा। कि जो धर्म और अधर्म से सर्वथा अनजान व्यक्ति केवल कल्पित तर्कों के आधार पर ही
अपने मंतव्य का प्रतिपादन करते हैं, वे अपने कर्म बंधन को तोड़ नहीं सकते, जैसे कि पक्षी पिंजरे को तोड़ नहीं पाता। दुनिया में ऐसे ऐसे विचारक थे, हैं और होते रहेंगे कि जो धर्म और अधर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। धर्म और अधर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, केवल अपनी कल्पनाओं में रहते हुए कई तरह की आधारहीन बातों का अपने मंतव्यों में प्रतिपादन करते हैं। यानी उनको ज्ञान नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, कुछ समझा नहीं है, अध्ययन नहीं किया है। केवल एक कल्पित कल्पना करके वो लोग उन सिद्धांतों की प्रतिपादना करते हैं, स्वयं भटकते हैं और औरों को भटकाने का काम करते हैं। आप कोई अपनी कल्पना से ये कहे कि किसी जीव को मार करके हम उसका भला कर रहे हैं, कि उसको इस वाली योनि से छुड़वा रहे हैं और अगली गति में भेज रहे हैं, मिथ्या धारणा है। कईयों की मिथ्या धारणा एक विचित्र प्रकार की है। कर्मों को लेकर के उनके तर्क होते हैं, जैसे गेहूं से गेहूं पैदा होता है, बाजरे से बाजरा पैदा होता है, ऐसे लड़का मर के लड़का बनेगा, लड़की मर के लड़की बनेगी, कुत्ता मर के कुत्ता बनेगा, बिल्ली मर के बिल्ली बनेगी। ऐसी मिथ्या धारणाओं का प्रचार बढ़ रहा है और उन विचारधाराओं में आप में से भी कुछ प्रतिशत लोग जाते हुए वहां रमते हुए देखे जाते हैं। आवश्यकता है कि इस प्रकार की कल्पित धारणाओं को बल देने वाले लोगों के चंगुल में नहीं फंसना चाहिए। और मैं देखता हूं कि बहुत सी बार, कई बार सिद्धांतों की सारा स्वरूप आगमों में है, ग्रंथों के अंदर है, फिर भी कभी कभी अनेक साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं भिन्न भिन्न कल्पित कल्पनाएं अपने मन गढ़ंत करके उन सिद्धांतों की प्ररूपणा संघ समाजों में करते रहते हैं। ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो कहा है कि जो कल्पित तर्कों के आधार पर ही अपने मंतव्य का प्रतिपादन करते हैं, वे अपने कर्म बंधन को तोड़ नहीं सकते, जैसे कि पक्षी पिंजरे को तोड़ नहीं पाता। आगे कहा है, स्वयं स्वयं पसंसंता ग्रहंता परम वयम जेउ तत्व्युसंति संसारम ते व्युसिया। जो अपने मत की प्रशंसा और दूसरे के मत की निंदा करने में ही पांडित्य दिखाते हैं, वे एकांतवादी संसार चक्र में भटकते ही रहते हैं। दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि हर व्यक्ति अपनी मान्यता, अपने पंथ, अपनी परंपरा, अपनी धारणा को अच्छा बतलाता है और दूसरे को गलत बतलाता है। इस प्रकार का संसार के अंदर बहुतायत देखने में आता है। तो आगमकार कहते हैं, ऐसा करने में पांडित्य नहीं है, आप एकांतवादी सोच रखते हो। एकांतवादी एकांगी दृष्टिकोण, एकांगी दृष्टिकोण वाला कहता है, एकांतवादी कहता है मेरी ही मान्यता सत्य है, मेरी ही परंपरा सत्य है, मेरा ही सिद्धांत सत्य है। अनेकांतवाद सिद्धांत जो भगवान महावीर का मौलिक सिद्धांत है, और जितने भी आप जैन आगम उठा करके देखेंगे, पढ़ेंगे, आप अनुभूत करेंगे कि भगवान महावीर की वाणी में संपूर्णतः अनेकांतवाद दर्शन की मान्यता समाहित है। भगवान एकांतवादी सोच को प्रस्तुत नहीं करते, अनेकांतवाद के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। और दुनिया में बहुत सारे लोग खंडन मंडन में अपनी एनर्जी, ऊर्जा को नष्ट करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप सत्य दृष्टिकोण को ना जाने, सत्य दृष्टिकोण को जाने, लेकिन व्यर्थ के एक दूसरे के खंडन मंडन में अपनी ऊर्जा को भी नष्ट ना करें। और भगवान महावीर का अनेकांतवाद सिद्धांत युगों युगों से हमारे को मार्ग बतलाता रहा है, हमारे को ब्रॉड बनाता रहा है, हमारी सोच को ओपन रखता है। जैसे साइंस का विद्यार्थी किसी भी रिसर्च के आगे फुल स्टॉप, पूर्ण विराम नहीं लगाता। वो कहता है कि मैंने रिसर्च करते हुए चीज को यहां तक पहुंचाया है, अब मेरे से आगे वाले साइंटिस्ट इसको आगे पहुंचाएं। और साइंस ने पिछले 100, 200, 300 सालों में दुनिया में चमत्कार करके दिखा दिया है। सच्चा अनेकांतवाद को मानने वाला, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति
ऐसी ब्रॉड सोच को रखता है। ऐसा कहते हैं कि भगवान महावीर के बचपन के मित्र उनको ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए उनके महल में आए। सतखंडा महल था, 7 मंजिली भवन था। नीचे परिवारजन मिले, का वर्धमान कहाँ है? बोले ऊपर। दौड़ते ऊपर गए, छत पर पहुंच गए तो वहां वर्धमान नहीं थे। ऊपर किसी ने कहा नीचे है, वो नीचे आए तो आने वाले मित्रों ने कहा कमाल है, इस घर में क्या बात है? कोई कहता ऊपर, कोई कहता नीचे। तो सापेक्षवाद का सिद्धांत यही है, नीचे वाले की अपेक्षा ऊपर है और ऊपर वाले की अपेक्षा नीचे है। कौन सी मंजिल में एक्यूरेट थोड़ी ना बतलाया है। तो इस प्रकार कई तरह के छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। कभी वक्त आएगा तो अनेकांतवाद सिद्धांत के बारे में स्वतंत्र रूप से एक प्रवचन में आपको बतलाने का प्रयत्न रहेगा। तो अनेकांतवाद का दृष्टिकोण हमें हर क्षेत्र में अपनाना चाहिए, और चाहते ना चाहते हम लोग अपनाते भी हैं। संघ में विवाद हो गया जी, परिवार में विवाद हो गया, हम मिडवे निकालते हैं, सबकी सुनते हैं और बीच का रास्ता अपना करके समाधान पर पहुंच जाते हैं। आज भी देश और दुनिया की अनेक समस्याओं का समाधान, चाहे हम पर्टिकुलर अनेकांतवत शब्द बोलें या ना बोलें, लेकिन समाधान इसके इर्द गिर्द ही निकलता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम अनेकांतवाद के दृष्टिकोण को अपनाएं। अपने मत को हम माने जाने, ठीक है, लेकिन औरों को भी जान करके उसमें जो सारांश है, जो सत्य का अंश है, उसको ले लें और कोई गलत मान्यता है उसको बोसरे बोसरे कर दें। इस प्रकार हम अपने जीवन में दृष्टिकोण बनाएं। आगे के सूत्रों की चर्चा आगे करने का भाव रहेगा।